जिनको वो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बना रहे थे वो आज कहाँ है, और जो उनके साथ बीडीसी मेंबर है वो कहाँ है। तो वो मेरा आपके माध्यम से ये है कि वो बीडीसी मेंबर ला दे, जो इसको प्रत्याशी बनाया बीजेपी संगठन ने उसको मेंबर ला के दे। उससे अगला विषय जो है हमारे प्रदेश का विषय मैं बाद में रखूंगा। अब दूसरा विषय है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने, दूसरी बार विधायक। उनको दूसरी बार प्रदेश में राज्य मंत्री बनाया गया। वो उनका लड़का गुरकीरत, उनका भाई कुलवंत सिंह बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख है बिलासपुर का, वो और उनके सारे भाई रिश्तेदार नाती 2 महीने से बाजपुर ब्लॉक में बीजेपी के प्रत्याशियों को पहले तो खड़े नहीं होने दे रहे थे। अगर वो खड़े भी हो गए, डर छुप गए, तो बाद में उन्होंने यहाँ पे ऐसा आतंक फैलाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अब वो यूपी का मंत्री बलदेव सिंह औलख, उसके भाई भतीजे सारे कांग्रेस प्रत्याशी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए पूरा दिन रात एक किए हुए हैं। और जो उन्होंने काउंटिंग के दिन और उसके बाद यहाँ तांडव किया, मैं तो यहाँ के प्रशासन से हैरान हूँ कि उसने ऐसी अनुमति कैसे दे दी। तो ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति, बीजेपी हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का मंत्री और उसका सारा परिवार कांग्रेस के व्यक्ति को, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए, तो ये एक बड़ा पार्टी के लिए, संगठन के लिए सोचने का विषय है। मैं रामपुर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये प्रेस के माध्यम से सारा वो सुन भी रहे हैं, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सारा पार्टी हाईकमान के पास ये जो है रखें कि बलदेव सिंह औलख कैसे पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उससे आगे मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बलदेव सिंह औलख जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और ब्लॉक प्रमुख में बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए लगा हुआ है, इसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। हमारे उत्तराखंड बीजेपी संगठन मिशन 2027 की तैयारी में लगा हुआ है, और सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लेके आनी है, और 2027 में फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। तो उसमें सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उसी मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात एक किए हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं। युवा है, मिलनसार है, सरल स्वभाव है, हर व्यक्ति उसे मिल सकता है। तो उस जो हमारा संगठन का निर्णय है उसको सफल बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दिन रात देख कर रखा है, और हर एक की समस्याओं का सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। प्रदेश में अनेक विकास की योजनाएं चल रही हैं, जिसका हर योजना का लाभ जो पात्र व्यक्ति है उस व्यक्ति को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि मेरे ग्राम सभा जो पड़ती है 2 हलालपुर गुमसानी, वहाँ पे 42 लाख रुपए साल की वृद्धा और विधवा पेंशन आती है। सरकार की इतनी योजना है, वो मैं घर से नहीं दे रहा, वो हमारी प्रदेश सरकार दे रही है, और उसका नेतृत्व हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं।
आगे बात ये है कि बात भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार के इल्जाम में कई अधिकारी जेल में जा चुके हैं और जेल की सलाखों के पीछे अभी बंद है। और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार नहीं बख्शेगी। बीजेपी संगठन और हमारे लिए ये एक चिंतन का विषय है बहुत बड़ा कि हमारे बाजपुर ब्लॉक में 5 सीटें पड़ती हैं जिला पंचायत में, उसमें 4 पे हमने अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए थे। एक सीट हमने जो है उसमें प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, वो हमने छोड़ दी थी। और हमारे लिए बड़ा सोचने का विषय है कि वो 4 प्रत्याशी हमारे हार गए और जो 5वां प्रत्याशी भी जीता वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। और श्रीमती कैलाश रानी जी, स्वर्गीय पंडित जनकराज की पत्नी जीती है, वो भी, उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। तो 5 सीटों पे हमारा कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया। ये भी हमारे भाजपा के लिए बहुत सोचने का विषय है। उस संगठन को इस पे विचार करना चाहिए कि ये कहाँ कमी है और क्यों हम ये 5 सीटें हार गए। बीजेपी संगठन ने, हमारी पार्टी ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने विकास शर्मा को ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया है और वो हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं। हमें अपने छोटे मोटे जो भी गिले शिकवे हमारे अपने होंगे जो, उनको भुला के संगठन हित में, पार्टी हित में गाँव-गाँव जाके लोगों को जागरूक करें कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लगातार गरीब, मजदूर, किसान की सबकी बात करने वाली सरकार है। तो हम जो है, जो बीडीसी अगर भटक गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो उनको वापस लाकर और हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनाएं, विकास शर्मा जी को जिताएं। उससे आगे अगर विकास शर्मा जी जीतते हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, जो दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, और एक यहाँ पे जो हमें सांसद मिले हुए हैं हमारे नैनीताल उधमसिंह नगर के माननीय अजय भट्ट जी, वो भी सरल स्वभाव और हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है। विकास शर्मा को जिताकर हम पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय सांसद अजय भट्ट जी का हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। यही मेरे आज के जो है सभी से आप बात चूक की नहीं है, ये पार्टी संगठन का निर्णय है और जो पार्टी संगठन है, बीजेपी संगठन है हमारा, उसका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और जो उसका निर्णय है वो निर्णय पार्टी का विकास शर्मा के पक्ष में है। तो हमारा पूरा समर्थन हर तरह से तन मन धन से विकास शर्मा के साथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं, मगर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा। मेरे पास जीत का बिल्कुल आंकड़ा है और विकास शर्मा आज की डेट में ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी जो कमजोर करेगा वो सामने आ जाएगा। अगर पार्टी गाइडलाइन से कोई बाहर जाएगा उसका भी पता लग जाएगा। वो सब बातें सामने आ जाएंगी। कल को नॉमिनेशन है, 14 को वोटिंग है और विकास शर्मा ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहा है। आपके पास कितने? हमारे पास इस समय जो है, वैसे जीतने के लिए 21 चाहिए, हमारे पास इस समय 23 की संख्या है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी लगेंगे तो कल तक या परसों तक हमारे पास 26 मेंबर हो जाएंगे। आपने यूथ ऐसा है, वो तो उनसे पूछिए। मैं तो बात भारतीय जनता पार्टी संगठन ही कर रहा हूँ, मोर्चा नहीं खोला है, मैंने सच्चाई रखी है। वो उनसे पूछेंगे वो क्यों जितना जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को, हमारे जो है सिख धर्म को, उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और नई राह दिखाई। उसके बाद अगर राजनीति में देखिए तो मैं संघ पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं अपना मार्गदर्शक स्वर्गीय पूजनीय संघ चालक सुदर्शन जी
स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, और इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे बाबूजी भगत सिंह कोश्यारी जी को अपना मार्गदर्शक आइकॉन माना। पहले तो सभी आपका पत्रकार बंधु जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधु हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पहुँचे। दूसरा, चावला जी ने पूछा किस संबंध में है, तो आपको पता ही है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो है हो चुके हैं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसमें सबसे पहले जो हमारे प्रधान और बीडीसी मेंबर बाजपुर ब्लॉक में चुने गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनको आगे उनके अग्रिम कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी प्रधान आए हुए हैं। हमारे देहरी से प्रधान राज सिद्धू जी आए हैं, हमारा छोटा बच्चा है वो, और बैरिया दौलत से हमारे मित्र हैं रामचंद्र जी, वो आए हुए हैं। और मेरी गुमसानी के यहाँ जो मेरी ग्राम सभा खुद की पड़ती है, गुमसानी है, उसमें गुमसानी, मुड़िया, मनी, अली और ताली 4 गांव पड़ते हैं। वो जो है रईस अहमद की लड़की सना जो है, वो यहाँ से प्रधान चुनी गई है और वो 21 साल 2 महीने उनकी उम्र है और वो प्रधान बनी है। दूसरा, जो मैं 30 सालों से जहाँ राजनीति शुरू करी, हल्लालपुर गांव पड़ता है, वहाँ से जो प्रधान बनी है संजना, महावीर की बहन है, उनकी उम्र जो है 22 वर्ष है। और मेरे साथ यहाँ हमारे देहरी और नरखेड़ा के बीडीसी मेंबर तेजिंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ हैं। और ये हमारे गुमसानी हल्लालपुर से मेरा बेटा है, बीडीसी सुरेंद्र सिंह बना है, ये बैठा हुआ है। और बाकी जितने भी सारे प्रधान बीडीसी, मेरी उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी यहाँ आए हैं मेरे साथी बंधु, बहुत बहुत बधाई आप। देखिए, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है चल रहा है और उसमें 2 महीने से गर्मा गर्मी यहाँ चल रही है। ब्लॉक प्रमुख की गहमा गमी पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले ही, और कई तरह के उतार चढ़ाव आए और चुनाव हो गया बीडीसी का भी और प्रधानी का भी। अब ब्लॉक प्रमुख बनना है बाजपुर का। उसके लिए देखिए, यहाँ पे विधायक जो है कांग्रेस का है, यशपाल आर्य जी विधायक है, ऑपोजिशन लीडर है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, उसका हमसे कोई मैटर नहीं है, उनका विपक्ष का काम है। हमारी पार्टी बीजेपी इस समय सत्ता में है, तो विपक्ष में है, तो विपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो हमारी पार्टी ने यहाँ पे विकास शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है ब्लॉक प्रमुख का। संगठन की तरफ से उनका नाम घोषित हुआ है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। मगर यहाँ पे हमारी विधानसभा में बाजपुर ब्लॉक में कुछ नेता अपने आप को नेता कहते हैं, जनता उन्हें मानती है नहीं मानती मुझे नहीं। उनको 2-2 बार विधायकी का टिकट दिया गया, प्रदेश में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, अभी भी वो विधानसभा की सारी बाजपुर की कमान संभाले हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनके पास जो बीडीसी मेंबर हैं वो कहाँ हैं और जो किसको दिए हैं, और जो है तो वो जो पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है हमारा विकास शर्मा, जिसको हमारे संगठन ने बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उसको अपना बीडीसी मेंबर दें तो हो जाए। दूसरा, यहाँ पे अभी निकाय चुनाव होके हटे हैं और गौरव शर्मा यहाँ पे उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था
और मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे। आप सब पत्रकार बंधुओं को बताओ। चलो जीत हार का विषय अलग है, मगर हमारी पार्टी ने, संगठन ने टिकट दिया। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के लिए वो एक व्यक्ति विशेष को लेके गौरव शर्मा मुख्यमंत्री जी से मिले, कई बार पार्टी पदाधिकारियों से मिले कि इस आदमी को बीजेपी ज्वाइन कराई जाए और ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया जाए। वो हर जगह गए और इनके पास 7 बीडीसी मेंबर तो ये अपने घर के हैं और बाकी बाहर से करके ये बीडीसी मेंबर हो जाएंगे, उनको ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाया जाए। मैं आज ये पूछना चाहूँगा कि वो 7 मेंबर और प्रत्याशी जिनको बना रहे थे वो कहाँ पे है। तो गौरव शर्मा जी से मैं कहता